हे दोस्तों, वेलकम टू कैफे विद अन। दोस्तों, करीब 3 या 4 महीने पहले की बात है कि एक अमेरिकन सीरीज जो कि हिंदी डब में अमेजॉन प्राइम में अवेलेबल है, जिसका नाम है फ्रॉम, उसको लेकर मैं देख रहा था कि 3 या 4 महीने पहले बहुत से लोग आर्टिकल लिख रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और ऐसे लिख रहे थे मानो तारीफों के जैसे पुल ही बांध दिए सीरीज को लेकर। ऐसे लिख रहे थे जैसे मानो अगर वो ये नहीं देखते तो एक इंपॉर्टेंट चीज शायद वो मिस कर देते अपनी लाइफ से। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं ये नहीं देखता तो शायद एक सिने लवर के रूप में मैं एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिस कर देता। दोस्तों, कहानी बेसिकली अमेरिका सेंट्रिक है कि अमेरिका के कई स्टेट्स से एक खास तरीके से एक सेम पैटर्न में लोग एक गांव में आके फंस जाते हैं। गांव बाय द वे बहुत खूबसूरत है, तो उस गांव में आके फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, निकलने की कोशिश करते हैं, तो जहां से उन्होंने जर्नी शुरू की थी वहीं आके वो रुक जाते हैं। उस गांव के कुछ नियम हैं कि सूरज डूबने से पहले आपको घर में घुसना है, नहीं तो इतनी ब्रूटल मौत मरोगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी शायद इंसानों को वैसे नहीं मारता। सीरीज की जो जान है वो है कहानी। बहुत समय बाद इतनी पैक्ड मल्टी लेयर्ड स्टेडी स्टोरी मैंने किसी सीरीज में देखी। जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के साथ होने वाली जो इंसिडेंट्स है, उसके जरिए सीरीज जो है अपने मिस्ट्री एलिमेंट को जनरेट करती है। हम कई संभावनाओं में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अच्छा ये तो नहीं, वो तो नहीं, जैसे मानो सीरीज कह रही है बेटा तुम सोचो, खुल के सोचो क्या हो सकता है। अंत में तो मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन खुल के सोचो। किसी कैरेक्टर को अजीबोगरीब सिंबल दिख रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रही चीजें। एक बंदा है जो बहुत समय से उस गांव में है, उसे पुरानी यादें हॉन्ट कर रही है, वो भी समझ नहीं पा रहा। एक लड़की है जिसे आवाजें कह रही है उसे मार दो, और वो मार भी देती है। तो मिस्ट्री की जो आग है वो बनी हुई है एकदम सीरीज में। फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट वाले सीन है, इन फिल्म में ब्लडशेड है, फर्स्ट एपिसोड में ही आप चौंक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लडशेड नहीं है या ब्रूटल सीन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत ही बैलेंस वे में इनकॉर्पोरेट है। अगर मैं हॉरर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो देखिए दोस्तों, हॉरर डर नहीं लगता, तो मैं इसे कहूंगा बहुत ही खूबसूरत, आप कह सकते हैं सुपरनैचुरल या फिक्शनल सर्वाइवल थ्रिलर। फिल्म का जो टोन है वो काफ़ी हद तक सीरियस है, कुछ हद तक एटमॉस्फेरिक है, और कुछ हद तक डार्क भी है, लेकिन उतनी डार्क एटमॉस्फेरिक भी सीरियस नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन मज़ा आ जाता है देखकर।